अक्सर अपनी बयानबाजी के चलते सुर्खियों में रहने वाले फिल्मकार अनुराग कश्यप और एक्टर तापसी पन्नू की कलाई अब धीरे धीरे खुलने लगी है। इस बार मामला 650 करोड़ रुपए के घपले का है। मामला 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग और 350 करोड़ की टैक्स चोरी का है। आपको पता है कि 4 मार्च को यानी बुधवार को इनकम टैक्स ने करीब 28 जगहों पर मुंबई और पुणे में 28 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, फैंटम के शेयर होल्डर्स जिसमें आदित्य मोटवाने, मधु मंटेना, इसके अलावा जो टैलेंट हंट कंपनी है क्वान, एक्सीड, इन दोनों ही कंपनियों के पर छापेमारी की गई थी। उसके बाद जो खुलासा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रेस रिलीज के जरिए जो पता चला है वो बेहद चौंकाने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की माने तो इन तमाम लोगों पर करीब 650 करोड़ रुपए के घपले का एक बड़ा आरोप साबित होने जा रहा है। कैसे? इनकम टैक्स की प्रेस रिलीज के मुताबिक एक फैंटम कंपनी जो कि प्रोडक्शन हाउस था, फिल्म प्रोडक्शन हाउस था, जिसको 2018 में बंद कर दिया गया था। अनुराग कश्यप, मधु मंटेना, आदित्य मोटवाने, कई इसमें पार्टनर्स थे। उसकी शेयर होल्डिंग में आपसी बंटवारे में करीब 300 करोड़ रुपए की डिस्क्रिपेंसी देखी गई है, गड़बड़ियां देखी गई हैं, जिसका कोई हिसाब अनुराग कश्यप एंड कंपनी के पास नहीं है। इसके अलावा करीब 350 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी, यानी जो आय हुई उसको कम करके दिखाना, इसका भी खुलासा हुआ है। और इन तमाम सवालों के जवाब अनुराग कश्यप एंड कंपनी के पास नहीं है। पुणे में अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू एक फिल्म दोबारा की शूटिंग के लिए पुणे में थे, वहां पर उनसे पूछताछ की गई। दोनों ही इन मामलों में जवाब देने में पूरी तरह से असफल रहे, यानी जब उनसे पूछताछ की गई 650 करोड़ रुपए की, तो वो इसके संतोषजनक जवाब देने में नाकामयाब रहे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोनों के ही मोबाइल्स को अपने कब्जे में लिया, तो पता चला कि दोनों ने ही अपना मोबाइल डाटा, पुराना मोबाइल डाटा, व्हाट्सएप चैट्स पहले से ही डिलीट कर रखी थी। अब इनकम टैक्स शक जता रहा है कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी तो उन्होंने अपना मोबाइल डाटा डिलीट क्यों किया। क्या उसमें और भी कई बड़े खुलासे होने की आशंका थी, संभावना थी? बहरहाल लग तो कुछ ऐसा रहा है, क्योंकि तापसी पन्नू पर 5 करोड़ रुपए कैश में लेने की बात सामने आई है। इसकी रसीद छापेमारी के दौरान बरामद हुई, जिसका कोई जिक्र तापसी पन्नू के आईटी रिटर्न में नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं है। अभी कुछ और खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले लगातार राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां, तमाम वही लोग जो कि पहले आर्टिकल 370 को हटाए जाने के विरोध में थे, फिर सीएए के विरोध में थे और अब कृषि कानूनों के विरोध में हैं, वही लोग भी धीरे धीरे इन दोनों ही एक्टर्स और जो बाकी लोग हैं इनके पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि इन पर आईटी रेड इसलिए हुई क्योंकि ये सीएए और कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। यह माना जा सकता है कि सीएए कानून और कृषि कानूनों के खिलाफ बोलना इनका कानूनी हक है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट की रेड के बाद जो खुलासे हुए हैं, क्या उसको नजरअंदाज किया जा सकता है? सवाल कई हैं। जांच अभी जारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 लॉकर्स भी फिलहाल ब्लॉक किए हैं, लॉक कर दिए हैं, उनकी भी जांच जारी है। इसके अलावा रिलायंस एंटरटेनमेंट के सीईओ सुभाषिस सरकार की भी ठिकानों पर जांच चल रही है, वो भी उनसे जुड़े हुए थे। इसके अलावा एक्सीड जो टैलेंट हंट कंपनी है, उनके खातों की भी जांच जारी है। और कवान जो टैलेंट हंट कंपनी है, जो अलग अलग एक्टर्स को की सर्विसेज को देखती है, जिसमें तापसी पन्नू भी एक है, उस पर भी जांच जारी है। कई बड़े खुलासे होने की आशंका, संभावनाएं, उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं, कंगना रनौत ने लगातार जब से ये आईटी रेड हुई है तब से लगातार उसने कई ट्वीट किए हैं और उसने सीधे सीधे सवाल उठाए हैं कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि जिन लोगों पर आईटी रेड हुई है वो पहले भी रेप,
मॉलेस्टेशन और हैरेसमेंट के केसेस में पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। कंगना रनौत ने इस मामले में यह भी आशंका जाहिर की है कि ये जो लोग, जिन तमाम लोगों का नाम फिलहाल इस रेड में आया है, ये छोटी मोटी मछलियां हैं, अभी भी बड़ी मछलियां बॉलीवुड की शिकंजे से बाहर हैं। अगर इन लोगों के पास 650 करोड़ रुपए के घपले की बात सामने आ सकती है कि सोचिए बड़ी मछलियां कितना बड़ा घपला करने में सक्षम है। बहरहाल जांच जारी है, लेकिन इस बीच एक और खबर सुर्खियों में है, जिसमें जो कि 2013 की है, 30 अगस्त 2013 की है, जिसमें पता चलता है कि अनुराग कश्यप पहले भी टैक्स चोरी के मामले में सुर्खियों में रह चुके हैं। उस वक्त साल 2013 में अनुराग कश्यप पर सर्विस टैक्स की चोरी का आरोप लगाया था। उस वक्त भी सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने अनुराग कश्यप की जांच की थी, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। अगर कोई भी शख्स जो कि फिल्म इंडस्ट्री को करीब से जानता है, वो जानता है कि वहां पर टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग का खेल किस हद तक, किस गहराई तक चलता है। नीचे से ऊपर तक जो फी लेते हैं एक्टर्स करोड़ों में, वो अपनी फी आधे से ज्यादा कैश में लेते हैं। सीधे सीधे टैक्स इवेजन का मामला बनता है। इसके अलावा जो छोटे कलाकार हैं, छोटे जो टेक्नीशियंस होते हैं, एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, उनको भी कैश में पेमेंट अक्सर किया जाता है। अमानवीय हालात में काम किया जाता है। काले धन को फिल्म में लगाकर और फिल्म के जरिए पैसे को कमाकर उसको वाइट में करने का जो धंधा है, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में खासा फलता फूलता रहा है। अक्सर इस तरह की खबरें आती रही हैं, स्टिंग ऑपरेशन हमेशा होते रहे हैं, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं होती। एक बार फिर से इस तरह का मामला सामने आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसमें कोई सख्त कार्रवाई होती है या फिर ये महज सुर्खियों में आकर रह जाएगा, मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। नमस्कार।